हेलो और वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे स्कूप के बारे में कि आखिर में स्कूप ये क्या होता है और ग्लोबल और लोकल स्कूप भी जो है वो क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो पहले देखते हैं कि आखिर में स्कोप होता क्या है। ठीक है, स्कोप मीन्स वेयर अ वेरिएबल कैन बी यूज्ड और एक्सेसिबल इन योर कोड। मतलब स्कोप का मतलब ये होता है कि एक वेरिएबल जैसे हमने डिफाइन कर लिया और वो जो है कहाँ तक जो है एक्सेसिबल होगा, मतलब कहाँ पे हम उसको यूज कर सकते हैं और कहाँ पे हम नहीं कर सकते। स्कोप का मतलब जो है यही होता है, इसके अलावा स्कोप का मतलब और कुछ नहीं होता। ठीक है, स्कोप का मतलब बस इतना है कि आप जो भी वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो वो आप कहाँ तक जो है उसको एक्सेस कर सकते हो। मतलब उसमें मान लो आपने कोई वेरिएबल डिफाइन किया तो उसको आप कहाँ पे यूज कर सकते हो। तो स्कोप दो टाइप के होते हैं। पहला होता है ग्लोबल स्कोप। ठीक है, ए वेरिएबल डिक्लेयर आउटसाइड एनी फंक्शन और ब्लॉक कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम। मतलब एक ऐसा वेरिएबल जो कि फंक्शन या फिर ब्लॉक के बाहर डिफाइंड हो। ठीक है, किसी फंक्शन या फिर ब्लॉक के अंदर डिफाइन नहीं हो, फंक्शन या ब्लॉक के बाहर डिफाइंड हो। ठीक है, तो वो हमारा एक ग्लोबल स्कोप वाला वेरिएबल होता है। ठीक है, और ऐसा वेरिएबल जो कि कहीं पे भी प्रोग्राम में यूज किया जा सके उसको ग्लोबल स्कोप वाला वेरिएबल बोला जाता है। ठीक है, मतलब ऐसा स्कोप जिसको कि मतलब उसमें जो भी डेटा डिफाइन करना, जैसे मतलब वेरिएबल डिफाइन किया मैंने या फिर मैंने कोई एरे को जो है किसी वेरिएबल में रखा। ठीक है, तो उसको हम कहीं पे भी पूरे प्रोग्राम में यूज कर पाए तो वो हमारा ग्लोबल स्कोप वाला वेरिएबल है। चलते हैं आप एग्जांपल में। यहाँ पे मैंने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर मैंने 17 स्कोप नाम से एक फोल्डर बना के उसमें अंदर मैंने फाइल भी डाल रखी है और फाइल को script.js से लिंक भी कर रखा है। अब यहाँ पे अब देखो, पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, जैसे लेट नेम इक्वल टू आलोक कुमार शर्मा, मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है, अब इसको मैं अगर यहाँ पे कंसोल लॉग कराऊँ, कंसोल डॉट लॉग, है ना, और यहाँ पे मैं कराता हूँ नेम। ठीक है, सेव करते हैं, इसको हमें रन भी करना होगा, तो ओपन विथ लाइव सर्वर। अच्छा, एक चीज़ और है, हमेशा जो है ना इंडेक्स डॉट एच टी एम एल वाले फाइल को आप लोग ओपन विथ लाइव सर्वर करना। क्यों, वजह बताता हूँ। ये देखो, ये हमारा स्क्रिप्ट का पेज है। ठीक है, और स्क्रिप्ट हमारा लोड कहाँ पे हो रहा है, देखो यहाँ पे हमने कहाँ पे इसको टारगेट किया है। ठीक है, तो हमने इसको बॉडी में ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में ही हम इसको लोड कर रहे हैं, देख रहे हो यहाँ पे। ठीक है, मतलब सारा स्क्रिप्ट जो है हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई साहब ये हमारा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल जो हमारा मेन पेज है, ठीक है, इंट्रो पेज है, यहाँ पे मैंने क्या किया है कि यहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी मैं अपना कोड रखूँगा ना उसका मैं यहाँ पे पाथ ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने जावास्क्रिप्ट का कोड इस script.js वाले फाइल में रखा है और उसको पाथ मैंने बता दिया कि जावास्क्रिप्ट का कोड तुम्हें यहाँ से मिल जाएगा। तो हमेशा याद रखना आप लोग इंडेक्स डॉट एच टी एम एल वाले फाइल को ही रन करना। तो अगर अपने ब्राउजर में मैं अगर कंसोल ओपन करूँ ना, कंट्रोल शिफ्ट टाइप प्रेस करके, तो ये देखो आलोक कुमार शर्मा यहाँ पे लाइन नंबर 2 में प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो ये तो चलो ठीक है ना। अब अगर मैं इसको क्या करूँ, यहाँ पे मैं चलो यहाँ पे कर देता हूँ एक, चलो सिंपली ट्रू कर देता हूँ। ठीक है, एक कंडीशन डालने के लिए ट्रू, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे भी हम कराएंगे कंसोल डॉट लॉग सेम वेरिएबल को। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर नेम करूँ ना, अब देखो कंसोल में क्या हुआ, तो ये भी हमारा लॉग हो गया। कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे हो रहा है लाइन नंबर 4 पे। ठीक है, तो ये देखो ये हमारा एक वेरिएबल है, ये हमारा कहाँ डिफाइन है, तो हमारा किसी भी ब्लॉक के अंदर नहीं है। देख रहे हो, ये हमारा एक जैसे ब्लॉक हो गया, तो ये कहाँ, ये बाहर है, यानी कि ये जो हमारा फाइल है ना इसके अंदर, तो इसको हम कहीं से भी एक्सेस कर पा रहे हैं। चाहे मैंने इसको किसी ब्लॉक के बाहर मैंने इसको कंसोल लॉग कराया तो, या फिर मैं किसी ब्लॉक के अंदर इसको कंसोल लॉग कराऊँ तो, या फिर कोई फंक्शन ही हो, जैसे मान लो मैं फंक्शन क्रिएट करता हूँ एक। ठीक है, फंक्शन में मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि क्या चाहता हूँ, अच्छा मैं इसका नाम भी देना पड़ेगा फंक्शन का। ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ GRWT ग्रीट नेम। ठीक है, मतलब ये नेम को ग्रीट करेगा। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं करता हूँ हेलो कॉमा डॉलर, यहाँ पर डाल देते हैं नेम। ठीक है, और इसके बाद मैं इसको सेव करूँ, तो ये देखो यहाँ पे मैं अगर हमें अभी देखो ये लॉग नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल नहीं करा। तो अब अगर मैं फंक्शन को कॉल करा दूँ ना, जैसे ग्रीट नेम, ठीक है, ये हमारा कॉल हो गया, तब देखो ये भी हमारा लॉग हो रहा है। हमने वेरिएबल को कहाँ एक्सेस किया, तो हमने वेरिएबल को कहाँ डिफाइन किया है पहले देखो, तो ये क्या गया है कि हमने किसी भी स्कोप के अंदर, ठीक है, मतलब किसी भी ब्लॉक के अंदर या फिर किसी भी हमने फंक्शन के अंदर नहीं रखा। हमारा जो वेरिएबल है वो कहाँ है, तो हमारा ये इस स्कोप में है, मतलब जो हमारा कोड है ना इसमें हमने टॉप पे डिफाइन किया है, इसको कहीं भी किसी भी
ब्लॉक या फिर फंक्शन के अंदर हमें रही रखा, तो हम इसको कहीं भी एक्सेस कर पा रहे हैं, चाहे वो फंक्शन हो या फिर कोई ब्लॉक हो या फिर ऐसे हो, ठीक है। अब ये तो हो गया ये। अब वहीं पे अगर मैं एक वेरिएबल इफ कंडीशन के अंदर डालता हूँ, जैसे मान लो लेट मैं एज करता हूँ, एज पे इक्वल टू कर दूँ, जैसे मान लो 34 कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे कंसोल लॉग कर रहा हूँ, यहीं पे कराता हूँ कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। कंसोल लॉग कराता हूँ और यहाँ पे एज करता हूँ, तो यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा, लाइन नंबर 5 है, ये देखो लाइन नंबर 5 में ये हमारा प्रिंट हो रहा है। अब हमने जैसे कि ये पढ़ा भी है, ठीक है क्या, तो हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड क्या होता है कि वो टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट ऐसे रन होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कंसोल लॉग कराऊँ, कंसोल डॉट लॉग एज, तो क्या ये होगा लॉग, ठीक है। चलो कराते हैं, सेव किया, तभी देखो ये क्या बोल रहा है, एज इज नॉट डिफाइंड, क्यों, क्योंकि ये कहाँ पे है डिफाइन, ये हमारा, तो ये एक डब्बे के अंदर है, ठीक है, ये एक ब्लॉक के अंदर है, तो इसलिए हम इसको बाहर जो है ना एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक ग्लोबल वेरिएबल नहीं है, ये हमारा क्या है, नॉट GLOBAL वेरिएबल, ठीक है, ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल नहीं है। लेकिन वहीं पे ये, इसको हम कहीं, ये हमने कहाँ डिफाइन किया है, किसी भी ब्लॉक या फंक्शन के बाहर डिफाइन किया है ना, और इसको हम कहीं पे भी एक्सेस कर पा रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, तो ये क्या है, GLOBAL ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया, ग्लोबल वेरिएबल, ओ सॉरी, वेरिएबल, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आएगा ग्लोबल वेरिएबल आखिर में होता क्या है और कौन ग्लोबल वेरिएबल नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपने डॉक्यूमेंट पे, यहाँ पे आते हैं। अब देखते हैं कि ये तो चलो हमने ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर, अब है लोकल वेरिएबल। ए वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन साइड अ फंक्शन और ब्लॉक, मतलब एक ऐसा वेरिएबल जो कि किसी फंक्शन या फिर किसी ब्लॉक के अंडर डिफाइन हो, ठीक है। कैन बी यूज ओनली इन साइड दैट फंक्शन और ब्लॉक, इसको जो है ना बस उसी फंक्शन और ब्लॉक के अंदर यूज किया जा सकता है। यहाँ पे अब देखो हमने क्या किया था, यहाँ पे एक एज करके वेरिएबल डिफाइन किया था, है ना। तो एज क्या है, एक ब्लॉक के अंदर है, ये देख रहे हो, ये ब्लॉक के अंदर, तो हम इस वेरिएबल को ना इसी ब्लॉक के अंदर एक्सेस कर पाएंगे, ये जो है ना इसके अंदर अगर डिफाइन है, ठीक है, तो इसी के अंदर हम जो है इस वेरिएबल को एक्सेस कर पाएंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे भी करूँगा कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे, तब भी ये हमारा कंसोल में लॉग होगा। सेव करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, तो ये देखो 34 लाइन नंबर 7 पे ये लॉग हो रहा है ना, तो ये हमारा यहाँ पे चल रहा है। अब वहीं पे मैं इसको करूँ इस ब्लॉक में, ठीक है, ये हमारा फंक्शन का ब्लॉक है, मैं यहाँ पे अगर कंसोल लॉग करूँ, मैं चलो इसको कमेंट कर देता हूँ, तब भी देखो तो ये क्या बोल रहा है लाइन नंबर 11 पे कि एज इज नॉट डिफाइंड, क्यों, क्योंकि ये जो एज है, ठीक है, ये इस ब्लॉक के अंदर डिफाइन नहीं है या फिर ग्लोबल स्कोप में कहीं भी नहीं है ना। अब अगर यहाँ पे मैं करूँ ना लेट एज इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं एज 25 कर देता हूँ, तो अब देखो अब क्या आया, तो ये लाइन नंबर 7 पे एज आया कितना, तो 7, लाइन नंबर 7, ठीक है, और 5 पे कितना एज आया है, तो ये देखो 5 पे आया है 34 और 7 पे आया है 34, जो कि हमारा ये वाला एज है, क्योंकि ये हमारा इस ब्लॉक में है, ठीक है, तो ये हमारा सही चल रहा है। फिर जब हम इस ब्लॉक में आए ना, ये लाइन नंबर 10 वाला जो हमारा फंक्शन का ब्लॉक है, तो यहाँ पे हमने एज क्या किया है, एक नया वेरिएबल क्रिएट किया जिसका एज हमने 25 रखा है, ठीक है, 25। तो जब 25 रखा है ना, तो यहाँ पे जब हम कंसोल लॉग करा रहे हैं, तो ये इसी का एज, मतलब ये क्या है, तो इस डब्बे का अंदर, ठीक है, यानी कि ये एक इसका एक स्कोप है, इसी के अंदर ये चलेगा, इसके बाहर ये नहीं चलेगा। उसी तरह से ये जो 34 है एज वाला, ये एज, ये इसी के अंदर चलेगा, इसके बाहर नहीं चलेगा, तो इनको बोला जाता है लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल। और ये हमारा क्या है, तो ये भी है हमारा लोकल वेरिएबल, ठीक है। तो ये इसका भी स्कोप जो है क्या है, तो ये इसका स्कोप लोकल स्कोप है ये, ठीक है। इस वेरिएबल का स्कोप क्या है, तो लोकल है। इस वेरिएबल का स्कोप क्या है, तो इसका भी स्कोप लोकल है। लेकिन इस वेरिएबल का स्कोप क्या है, तो इसका स्कोप ग्लोबल है, क्योंकि इसको हम यहाँ पे भी एक्सेस कर पाएंगे, यहाँ पे भी एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई वेरिएबल बिना किसी ब्लॉक या फिर फंक्शन के अंदर डिफाइन हो, ठीक है, जैसे कि ये, तो उसको बोला जाता है ग्लोबल वेरिएबल, और इसका स्कोप क्या होता है, तो ग्लोबल होता है। लेकिन वहीं पे कोई ऐसा वेरिएबल जो कि किसी ब्लॉक के अंदर, ठीक है, या फिर किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन हो, तो उसको बोला जाता है लोकल वेरिएबल, ठीक है, या फिर लोकल स्कोप। उसका होता है, क्या होता है उसका, तो उसका होता है लोकल स्कोप। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अब अगले चैप्टर में।
जहाँ से हम अपने एरे की जर्नी स्टार्ट करेंगे। इसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक्स दे रखे हैं, है ना? ऑलमोस्ट मैं 20 से 25 इसके जो है मेथड्स कवर करने वाला हूँ, ताकि आपको जो है ना एक जो है अच्छे लेवल की, एक जो एडवांस लेवल की अंडरस्टैंडिंग हो पाए कि आखिर में एरे काम कैसे करता है, इसको जो है ना हम कैसे इसमें चेंजेस करते हैं, लूप करते हैं, सॉर्ट करते हैं, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ने वाले हैं, आपको इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। और साथ में हम जो है ना इसमें टास्क भी बनाते चलेंगे, ताकि जो है आप लोग इसको एन्जॉय कर पाएँ जर्नी को। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।